होती है उसके अंदर। सूरह हशर 21 नंबर आयत, कज़ालिका नुसर्रिफुल आयति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अगर तुम इसी तरह हमारी आयतों को लोगों के सामने पेश करते रहोगे तो अल्लाह ताला कहता है वो लोग जरूर ब जरूर तुम्हारी आयतों से नसीहत हासिल करने वाले बन जाएंगे। और एक खास बात याद रखना, सूरह अनाम आयत नंबर 108 अल्लाह बोलता वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कभी किसी के पीरां के खिलाफ, वलियां के खिलाफ, उनके माबूदाओं के खिलाफ, मूर्तियों के खिलाफ, गणेश, वेंकटेश, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, ऐसे उनके भगवानों के खिलाफ, यीशु हो, बुद्धिस्ट बुद्ध मजहब वालों का भगवान हो, किसी भी भगवान के खिलाफ बुरा नहीं बोलना। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उनको बुरा भला मत कहो जिनको वो पूजा करते हैं, अल्लाह के सिवा वो लोग पुकारते हैं ना, उनको तुम बुरा भला मत कहो। इसीलिए मैं अपने हर बयान में दरगाह को नको जाओ, सजदे नको करो, उर्सा नको करो बोलता हूँ। फिर अपने बयान में पीछे ये भी बोलता हूँ, मैं ये बोल को तुम्हारे पीरा का मैं तौहीन नहीं कर रहा भाई, उन्होंने रंगे पीरा, हमें उनकी इज्जत करती है, लेकिन उनके सजदे करना जायज नहीं। उनके सजदे करना कुफ्र है, शिरक है। नहीं मतलब हमें सजदे का तो अल्लाह के सर का सजदे नमें करती सो खदम बोसी करती। मैं पूछता हूँ वो खदम बोसी करने की भी इजाजत कहाँ दिया? क्या अल्लाह दिया? क्या इस्लाम दिया? नबी दिए? नहीं है। खदम बोसी के नाम पर सर टिकाना भी जायज नहीं। इस उम्मत में सर टिकाने की इजाजत अल्लाह देता तो औरतों को देता, तुम्हारे मर्द के सामने सर टिकाओ, ताजीम वाला सजदा करो, खदम बोसी करो, लेकिन अल्लाह ताला वो भी मना कर डाला। हमें ये मैं अपने हर बयान में बोलता हूँ, लोग मुझे फोन कर बोलते हैं तुम हमें पीरा खिलाफ बोल रहे ना, गौसे पाक, मैं किसके खिलाफ भी बोलता नहीं, को से पीरा के अपोजिट भी मैं बुरा भला बोलता नहीं। हर पीरा हर वालिया की इज्जत करता हूँ। इज्जत करने का हुक्म अल्लाह इस्लाम दिया, हमें हर एक की इज्जत करती, लेकिन सजदे नहीं करते। उम्मत को भी बोलती अल्लाह के वास्ते सजदे नको करो। ये जो खदम बोसी के नाम पर सजदे कर रही है ना, ये भी जायज नहीं। अगर जायज है तो दलील दिखाओ, नहीं है। ऐसा कभी भी किसी के भगवान के खिलाफ, ये तुम्हारे पीर से, तुम्हारे वलिया से, तुम्हारे महबूब सुबानी से, कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलना। अल्लाह बोलता फयसुब्बुल्लाह अदुवन बिगैरि इल्मिन कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलुहुम। अगर तुम उनके भगवानों को बुरा भला बोलोगे, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के, जिहालत में। तुम अपने अल्लाह को गाली दिलाने के सबब और जरिया तुम खुद बनोगे, तुम खुद बनोगे। अल्लाह के वास्ते ऐसे गालियां, ऐसे बुरा भला किसी को नहीं बोलना। और आखिर में चंद बातें बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं। कभी भी दावत तौहीद से शुरू करना, अल्लाह के वहदानियत में किसी को शरीक मत करो, यहां से शुरू करना टॉपिक। अल्लाह की तौहीद से टॉपिक शुरू करेंगे, सारे बिदात खुराफात ऑटोमेटिक छट जाते। और नरमी से पेश करना, मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते पेश करना दावत। कड़क अंदाज में, जबरन अंदाज में तुम मानना चाहिए मेरी बात का, तो सख्ती से पेश नहीं कर, नरमी से पेश कर, उसके दिल में उतर जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे की इयादत करने गई। कौन यहूदी? दुश्मन इस्लाम का, नबी को बुरा भला बोलने वाले, उसकी इयादत करने गई। बीमार है बच्चा, एक तरफ उनके अब्बा, एक तरफ नबी। नबी इयादत करते हैं, परेशान बाप बेटा, हमें इनका बुरा चाहती, इन्हों हमारी अच्छे बीमारी से अच्छे होने का दुआ करने आई ना। मेरे अरे प्यारे बच्चे, इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। इस्लाम सच्चा है, बच्चे इस्लाम मान ले। इधर नबी को देखता है, इधर बाप को देखता, इधर नबी को देखता, इधर अपने बाप को देखता। अब्बा देखेंगे यहूदी, नबी देखेंगे मोमिन मुसलमान, क्या मैं इस्लाम कबूल करूं, क्या अब्बा के दीन पर हूं? बाप बोलता ऐ मेरे बेटे अबू कासिम की इताअत कर ले। अबू कासिम नबी की कुनियत, अबू कासिम की इताअत कर ले, वो सच कह रहे हैं। बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। ये सुनते ही नबी अपने आंखों में आंसू लाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती और ये बोलती अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह मैं तेरा शुक्र बचा लाता हूं, तूने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह के नबी बोलते आए अली, अगर तेरे जिंदगी की दावत और तबलीग से एक भी आदमी सुधर गया तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर वाली बात, मतलब तेरी खयामत का बेड़ा पार होने के लिए काफी। हमें 1000 लोगों को सुधारती करने की नीयत से नहीं निकलना, एक आदमी सुधरे दे। अल्लाह हमारे दावत से एक आदमी को तो भी हिदायत दे, ऐसी कोशिश जारी रखना। अल्लाह के नबी
एक बुढ़िया औरत का लगेज उठा ले जा रही, वो बुढ़िया औरत रास्ते भर बोल रही है, बेटे ये मदीने में कौन की आया करते पागल, उन्हें दीवाना कहते, मजनू कहते, जादूगर कहते, हूं कहते, यूं कहते, बाप बेटे में बिछड़ाता कहते, माँ बेटे में बिछड़ाता कहते, हूं जुदाई तक करता। उसके बात एक सुनना को देख, तू बहुत अच्छा बच्चा दिख रहा, उसके बात एक सुनना को देख। अच्छी बात ले माँ, अच्छी बात, ये ले, इन्हें क्या कि कमाने वाला कूली का समझ को, बूढ़ी पैसे देने के नक्को माँ, पैसे नक्को रख ले माँ। मैं तुझे हमाली समझी, कूली समझी, अच्छा कमाने वाला, तू देखे पैसे भी नहीं ले रहा। मैं तेरे दिल की दुआ लेने के वास्ते ये लगेज ढो तुम्हारा, तेरा नहीं, हर मजबूर इंसान का लगेज ढोते रहो तुम्हें, दिल से दुआ लेने, पैसे लेने ना। मैं बेटे कितना अच्छा है ना बेटे, तेरे इतने अच्छे आदमी को मैं अब तक देखी नहीं। क्या बेटे तेरा नाम हो? मेरी अम्मा रस्ते भर जिस आदमी को बुरा भला बोले कहीं ना, वो आदमी मैं, मेरा नाम ही मोहम्मद। वो सुनना था, बुढ़ी हक्की बक्की हो देख ले बढ़ गई, उसके बातें सुनना को जादू होता कहते, कौन कौन उसके बातें सुनती, सब उसके हो जाती कहते, बाप बेटे से बिछड़ जा। बुढ़ी एक लम्हे को ऐसे देखी, सच मेरे बच्चे तेरा सर का आदमी जादूगर, झूठा, धोखेबाज, पागल हो ही नहीं सकता। तू अल्लाह का सच्चा पैगंबर, मैं गवाही देता हूं, ला कलमा पढ़ा को मुझे इस्लाम कबूल कर। अल्लाह के नबी कलमा पढ़ा, इस्लाम। जिस जादू से बचाने की नसीहत रस्ते भर कर रही थी, नबी के अखलाक देखो, वो जादू बुढ़ी को परिच हो जाता, इस्लाम में आ जाती बुढ़ी। अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं दरख्त के नीचे, तलवार लटकाए हैं, धूप का मौसम है, दूर दूर साहबा आराम करने गई। एक दुश्मन आता, तलवार काटने बोलता, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद उठो और बताओ मुझसे तुमको कौन बचाएगा, मुझसे तुमको कौन बचेगा। तुम्हारे दोस्तों को बुलाए तो भी आते नहीं, उन्होंने दूर दूर सो गए झाड़ा के नीचे, कांगा की तुम्हें अकेले, एक लम्हे में तुम ना मार डालते हो। अल्लाह के नबी इत्मीनान से बोले, अल्लाह बचाता मुझे, बोले अल्लाह बचा। अल्लाह का नाम सुनते ही हाथ कने का कांपने लग गए, पिता कने का पानी उठ लग गया, हाथ थर थर कांप को, हाथ तलवार से नीचे गिर गई, हक्का बक्का हो गया। तलवार नबी निकाले को वही सवाल उसे करे, मैं यमनउका मिन्नी या अखी, मेरे भाई मुझसे तुझे कौन बचाता, बोल कौन भी नहीं बचाते, तुम्हें मारना मैं मरना होता जब बचा से। अल्लाह के नबी बोले, मैं मारता नहीं, मैं किसी को नहीं मारता, मैं माफ करना सीखियो, रहम करना सीखियो, जा मैं तुझे माफ, जिस आदमी को माफ करती तुम्हें। अरे अभी चंद लम्हों पहले मैं मारने को से देख रहा था तुम ना, तो मारने का रखता रहूंगा सिफत, मैं रहम करने की सिफत, मैं मारता, जा माफ करे। अल्लाह अकबर, तुम्हारे जैसा रहीम करीम गद्दार इंसान, धोखेबाज इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं फौरन इस्लाम में आ गया। नबी के अखलाक देखकर इस्लाम में आ गया वो शख्स। मस्जिद के कोने में आपको पेशाब कर रहा था, एक बुद्धू खेड़े से आया, मालूम नहीं उसे, सारे सहाबा मारने को से दौड़े, उसे मारो नहीं उसे। अगर सहाबा किराम को नबी बोले, ए खामोश, सारे सहाबा रुक गए। इन्हें टॉयलेट कर लिया तो हल्लू पलट को देखा, इधर पूरे सहाबा शेर बकरी को छीन लेने को से क्यों इंतजार झपटा मारने खड़ती है, वैसे पूरे सहाबा गुस्से में खड़ी। नबी मुस्कुरा ले देख रही उसे और बोले, उसे टॉयलेट पूरा करने दो, बीच में डिस्टर्ब करो ना को, पूरा कर लेने दो। जब कर लिए नबी बोले, जाओ पानी ले ले काको, वो जगह बहा डाल बाहर। उन एक लम्हे को सब जने को देख रहा, दुश्मन के सर का निंगल लेने के निगाहों से देख रही साहबा, कैसा घराना रही मस्जिद में। नबी मुस्कुरा ले देख रही, उन्हें क्या करे, दुआ करे वहां खड़ो को, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इरहम अलैया व मुहम्मदा वला तरहमा मिनकुमा अहदा। अल्लाह मेरे ऊपर रहम करना, ये मोहम्मद साहब है ना, इनके ऊपर रहम करना, हम दोनों को छोड़ा तो ये मस्जिद में किसके ऊपर भी रहम नहीं करना क्या। अल्लाह के नबी बोले, सय्यख्तक रहमतन, तूने अल्लाह की रहमत को तंग कर दिया। ऐसा नहीं बोलना, बल्कि ऐसा बोलना, अल्लाह सब पर रहम फरमा, ऐसा बोलना। और फिर उसे बिठा को समझाए, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, ये अल्लाह के घर है, यहाँ टॉयलेट नहीं करते और एक बात नहीं करना। ऐसा प्यार से समझा, जावा ऐ मेरे साहबा लाओ जी पानी डालो जी। ये अमल देख को
इतना मुतासिर हो गया उन्हें, इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे कई एक सहाबा के वाक़ये हैं। मैं बोलने बैठा तो आधा घंटे से ज्यादा हो। एक मेहमान आया था यहूदी, नबी के घर में मेहमान बनने रुका। दुश्मन झूठ बोला, मैं मुसाफिर रुका, और रात में नबी अपने बिस्तर पर सुलाए उसे, बाथरूम कर लिया नबी के बिस्तर पर। डर गया, भाग गया, मदीने में भाग गया। गाँव के बाहर चाको सूझता, धोले गीले को सब भी, अरे मेरी तलवार इसके बिछाने के नीचे रखा था, बिसर का गया, चलो लेंगे कहता आकर खिड़की में से झांक को देख रहा, नबी पानी से साफ कर रही है उसकी गिलासत। उसके दिल में इतना रहम आ गया, ऐसा इंसान, इतना बड़ा पैगंबर गिलासत साफ कर रहा, ऐसा इंसान हरगिज हरगिज धोखेबाज नहीं हो सकता। अंदर आया, नबी को रो के लिपट लिया, बोले अल्लाह के नबी, मैं क्या की समझता था, तुम ना तुम्हारे बारे में क्या 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 ही सुना था, तुम्हारे जैसा इंसान अखलाक वाला मेरी जिंदगी में मैं नहीं देखा। तुम्हारा इस्लाम बताओ, मैं अभी इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर।